चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने बात करी थी एक मेघाड़ी की कहानी के बारे में, और उसके बाद हमने बात करी थी कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो 5 स्थिति में आए थे, 5 लोग बन के आए थे रस आस्वादन करने के लिए। वी वर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल मैन। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। परम सत्य के इन 5 प्रकाशों में भगवान श्री चैतन्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना। भक्त स्वरूप के विशेष में नित्यानंद प्रभु आए, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश है। उसी प्रकार से श्री अद्वैत प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये तीनों विष्णु तत्व हैं, अर्थात भगवत तत्व की श्रेणी में आते हैं। श्रीवास और श्री गदाधर शुद्ध भक्त एवं श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रतीक है। ये अंतरंगा शक्ति विशुद्ध भक्ति में प्रगति करने के कारण है। अतः विष्णु तत्व के अंतर्गत होने पर भी श्रीवास एवं गदाधर पंडित पर आश्रित वे शक्ति, इस बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। दूसरे शब्दों में वे शक्तिमान से भिन्न नहीं है, किंतु अप्रकट रस आस्वादन करने के लिए उनका पृथक प्रकाश हुआ है। भक्ति की संपूर्ण पद्धति के आराध्य तथा आराधक में परस्पर अप्रकृत प्रेम का रस आस्वादन है। विविध अप्रकृत रसों के आस्वादन से शून्य भक्ति का भी कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि कैसे रस आस्वादन चल रहा है ना। रस आस्वादन कैसे हो रहा है? सी, इफ यू वांट टू लव समवन देन यू रिक्वायर 2 पीपल। कृष्णा कम्स, कृष्णा मोटिवेट्स अस, कृष्णा हमें मर्सी देते हैं, बट एट द सेम टाइम चॉइसेस जो करनी होती है वो हमें करनी होती है। वी हैव टू चूज कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो भक्ति के संपूर्ण पद्धति का जो आधार है वो क्या है? एक भगवान और एक भक्त के बीच में परस्पर एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। भगवान और भक्त के बीच में वो जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, और इसको शो करने के लिए है ना, भगवत गीता ने भगवान ने बोला कि यू नो सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठाकुर जी ने ऐसा बोला। तो फिर हम लोगों ने कहा, अरे बोलना तो बहुत आसान है, कोई भी किसी को कोई भी सीख दे सकता है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, खुद करके दिखाओ तो हमें पता चले ना। देन कृष्णा अंडरस्टैंड कि अच्छा, इनको मैंने हर चीज सिखाई है, अब मैं स्वयं आके इनको सिखाता हूँ। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बन के आए? वो भक्त बन के आए। और वो भक्त बन के आए और उन्होंने बताया कि देखो ऐसा एक भक्त रहता है, और भक्त और भगवान के बीच में प्रेम आस्वादन कैसा होगा, ऐसा होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि इस रस को लेने के लिए सिर्फ मैं एक अकेला नहीं बन के आया, मैं अपने आप को 5 में विभाजित करके आया हूं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, ये सब थे, है ना। सो ये सारे पांचों तत्वों में डिवाइड हुए। क्यों? क्योंकि इनको ये सब रस का आस्वादन करना था, इनको ये रस टेस्ट करना था। देखो क्या हुआ, कृष्ण आए, बलराम जी आए। अभी बलराम जी क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु पांचों रस का स्वादन करने चाह रहे थे ना, कि जो बताए शांत रस है, फिर एक दास्य रस है, फिर आपका रति है, प्रेम दास्य रस हो गया, उसके ऊपर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, वात्सल्य रस के ऊपर क्या है? वात्सल्य रस के ऊपर माधुर्य रस है। तो नित्यानंद प्रभु आए, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने कैसे दिखाया? आदान प्रदान दिखाया भक्तों के बीच की कैसे चल रहा है। सनातन गोस्वामी, है ना, गदाधर पंडित, सबके बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है? वो साख्य रस दिखा रहा है। दूसरा श्रीवास आंगन में जो हो रहा है, और अद्वैताचार्य जो चैतन्य महाप्रभु से 42 इयर्स एल्डर है, तो वो क्या दिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का? कि वो वात्सल्य रस में भी ये चले जाते हैं। कई बार अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं,
तो वो उस वात्सल्य रस में भी चले जाते हैं। देन वी हैव दास्य रस। दास्य रस की प्रमुखता हमें कोलावेच और श्रीधर से दिखती है, कि कैसे कोलावेच और श्रीधर चैतन्य महाप्रभु जो जाते हैं उनके साथ वो करते हैं, भाव तोल करते रहते हैं। वो केले की पत्तियां, पहले टाइम में क्या होता था, केले की पत्तियां मिलती थी, केले की पत्तियों को बिछा के उसके ऊपर भोजन किया जाता था, तो वो कोलावेच और श्रीधर वो केले की पत्तियां बेचते थे। तो उसको जाके चैतन्य महाप्रभु भाव तोल करते थे, और कोलर बेचर श्रीधर जब अपने प्राण त्याग रहे थे तो उनकी लास्ट इच्छा यही थी कि चैतन्य महाप्रभु का वही बाल स्वरूप मेरे समक्ष आए। तो वो दास्य रस में भी है, वात्सल्य रस में भी है। लेकिन अगर हम उसमें देखा जाए तो आप देखेंगे दास्य रस में अद्वैताचार्य भी है। अद्वैताचार्य ने स्वांग रचा कि चैतन्य महाप्रभु मेरे को मारे, अपना सेवक समझे, हमेशा मेरे को नाड़ा नाड़ा करके रिस्पेक्ट देते हैं। तो एक बार अद्वैताचार्य ने जाके क्या किया, मायावादी फिलोसफी प्रीच करने लग गए, इधर उधर जाके मायावादी फिलोसफी के बारे में पठन पाठन बोलने लग गए। तो वो जब ऐसा चल रहा था अद्वैताचार्य के साथ, तो तब क्या होता है, महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो अद्वैताचार्य को उनकी सभा में जाके डंडे से मारने लगते हैं। और इतना मारते हैं तो तब उनकी वाइफ सीता ठाकुरानी आगे कहती है, अरे छोड़ दो, नहीं तो बुढ़ा मर जाएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। सो तब अद्वैताचार्य ही इज डांसिंग इन एक्सटेसी कि फाइनली मेरे को इनका बड़ा नहीं बनना था, ये मेरे को हमेशा रिस्पेक्ट देते थे, आई वांटेड दैट। तो वो दास्य रस और वात्सल्य रस भी था, और साथ में क्या था, फ्रेंडशिप वाला। ये सारे रस जो थे उनमें प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, उसके उपरांत माधुर्य रस का कैसे किया चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन, नित्यानंद प्रभु को भेज दिया। अभी बलराम है ना, सी क्या हुआ था, सारी गोपियां जो थी देवर लाइक ऑलवेज प्रेइंग कि कृष्ण सिर्फ रात्रि को मिलते हैं, सुबह तो ये ग्वाल बाल चले जाते हैं, कई बार ग्वाल बाल रात को भी बुला लेते हैं मिलने के लिए। एंड दीज ग्वाल बाल्स आर बॉयज, दे कितना मतलब बिना झिझक चैतन्य महाप्रभु को जाते हैं, आलिंगन करते हैं, किस कर सकते हैं उनको, साथ में अपना झूठन खिला रहे हैं, उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी उनके कान खींच रहे हैं। तो ये बॉयज होना कितना अच्छा है, धिक्कार है हम अगर स्त्री शरीर में है। तो दीज ऑल गोपीज प्रेड कि हमें भी ऐसा चाहिए, हमें 24/7 वो एसोसिएशन चाहिए। So all these gopis turned into the men in the God Leela. ये ललिता सखी came as स्वरूप दामोदर, and and the Vishaka का सखी came as this Rai Ramanand, and Gadadhar Pandit came as Shrimati Radha Rani came as Gadadhar Pandit. So now they were doing 24/7 association. अभी ये सारी गोपियां दे हैव टर्न इनटू द मेल बॉडी, लेकिन फिर भी वो आस्वादन रस का, जो माधुर्य रस का स्वादन है, अभी क्या है, दे रिमेम्बर कि अरे ये नित्यानंद तो बलराम ही है, अभी जेठ जी के सामने थोड़ा ना हम लव करेंगे। इवन सीता ठाकुरानी वॉज लाइक दैट ना। सीता ठाकुरानी जब लक्ष्मी जी थी, विष्णु जी के चरण दबाती थी, तो सीता ठाकुरानी वॉज लाइक, लक्ष्मी जी वॉज लाइक कि विष्णु जी आई डोंट गेट द प्राइवेसी। तो उन्होंने कहा प्रिवेसी तो है, हम क्षीर सागर पे बैठे हैं, आप हैं और मैं है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती, देखिए ऊपर आपके ब्रदर भी तो हैं, अनंत शेष तो ऊपर हैं, कैन एवर आई एम गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ अ प्रिवेसी। उन्होंने कहा चलो एक अवतार में करेंगे। राम अवतार में आए, वो सीता मैया बनी, विष्णु जी राम बने, एंड देन दे वर लिविंग इन अयोध्या। अभी अयोध्या में क्या 3-3 सासें हैं, पूरा इतना बड़ा वो है। तो सीता माँ नहीं कह रही थी, अरे देखो आप तो कह रहे थे आई विल गेट अ प्राइवेसी। उन्होंने कहा ओके ओके आई विल मेक सम डीलिंग। और फिर उन्होंने जंगल जाने का हुआ, तो राम जी पहले जा रहे थे, फिर सीता जी ने वॉलेंटियर किया कि ठीक है। तो ना सीता जी वॉज वेरी हैप्पी, चलो हम दोनों जाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट दैट लव privacy ओवर देयर। नहीं तो महल में भी इतना सारा चलता था, एवरीवन वाज इंटरफेयरिंग। देन लक्ष्मण जी अगेन वॉलेंटियर, देन सीता जी वो लाइक कि नहीं अब देखो फिर से प्रिवेसी चली गई। बट देन स्टिल दे गॉट, क्योंकि लक्ष्मण जी सारी सेवा करते थे, सुबह वोट कलेक्ट करने चले जाते थे, या नो ही वाज गोइंग फूड कलेक्ट करने के लिए, फल कलेक्ट करने के लिए। तो सीता जी गॉट दैट काइंड ऑफ अ privacy over there. And but here again now these gopis are turning into men, बट वो रस आस्वादन, वो माधुर्य रस आस्वादन करने दे नो कि कृष्णा के ब्रदर हैं बलराम जी, अब जेठ जी के सामने थोड़ा ना होगा। इवन सीता जी हैड दैट काइंड ऑफ अ privacy।
तो फिर इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की जब नित्यानंद ने डंडा तोड़ दिया, संन्यास डंडा तोड़ दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाउ दिस आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई हैव जस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी। पहले भी जब मैंने संन्यास लिया था तो मैंने नित्यानंद से पूछा था कि मेरे को वृंदावन जाना है, तो उन्होंने कहा ये फॉलो करते रहो, ये जमुना जी है, ये आपको वृंदावन ले जाएगी। और वो एक्चुअली गंगा जी थी और वो शांतिपुर आ गए थे। तो ही जस्ट इग्नोर्ड, एंड देन सेकेंड टाइम जब चैतन्य महाप्रभु अपना संन्यास दंड लेके जा रहे थे, तो संन्यास दंड उन्होंने तोड़ दिया। अभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आई कैन गेट अ प्रिवेसी। उन्होंने कहा नित्यानंद तुम जाओगे, तुम गौड़ देश में जाके प्रचार करोगे, मैं यहाँ जगन्नाथपुरी रहूंगा और तुम गौड़ देश रहोगे। सो नित्यानंद प्रभु को हटाया गया, बिकॉज नाउ चैतन्य महाप्रभु वांटेड दैट रस आस्वादन, वो माधुर्य रस, प्राइमरली वो माधुर्य रस ही टेस्ट करने आए थे। एंड देन साउथ इंडिया गए, वहां से राय रामानंद लाए, स्वरूप दामोदर को ढूंढा, एंड दे ऑल वर लाइक टुगेदर इन जगन्नाथपुरी इन द गंभीरा, एंड दे वर डूइंग दैट रस आस्वादन। So Bhagwan came, he's showing कि there is a higher taste. Find the like-minded people. मैंने अपने आप को 5 वे में डिवाइड किया। नित्यानंद प्रभु was more into the साख्यरति, उनके सारे फ्रेंड्स चल रहे हैं, खेल कूद सब चल रहा है ना। Then we had दास्य रति, we have वात्सल्य रति, and then topmost माधुर्य रति. So Chaitanya Mahaprabhu came as tasting. As Nityanand Prabhu, he was tasting the Sakhya ras. As Advaitacharya, he was tasting the Dasya ras and the Vatsalya ras. As Srivas Thakur, he was tasting the Dasya and Vatsalya ras. As Gadadhar Pandit, he was tasting the Madhurya ras. So this is what Chaitanya Mahaprabhu का है कि although हमारे लिए ये भक्त अवतार है, this is a spiritual maths. वहां सब एक भी है और अलग भी है, इसी को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। वो जीव के साथ भी हो, और हाउ सी इट्स सो डिफिकल्ट। राधा कृष्ण बिकेम वन, केम एज चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु turned into five, two became one and one turned into five. Although उनका हम different classification कर रहे हैं, but then why they turned into five? Because it was for the रस आस्वादन. So are you getting my point? So आगे पढ़ते हैं। वैदिक शास्त्र कठोपनिषद में एक श्लोक जिसमें कहा गया है कि श्री भगवान चेतन जीवों में परम चेतन है। जीवात्मा असंख्य है, परंतु एक परम चेतन है जो भगवान है। उस एक परम चेतन पुरुष तथा बहुसंख्यक जीवात्माओं में भेद ये है कि एक परम चेतन पुरुष सबके स्वामी है। भगवान श्री चैतन्य वही परम चेतन पुरुष है जो पतित जीवों का उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। दूसरे शब्दों में कुछ ही काल पूर्व एक ही चैतन्य देव के अवतार का विशेष प्रयोजन इस वैदिक सत्य की स्थापना करना था कि असंख्य जीवों के ईश्वर तथा पालक एकमात्र परम तत्व स्वयं भगवान है। मायावादी अर्थात निरंकारवादी दार्शनिक इसे नहीं समझ सकते, अतः जन साधारण को श्री भगवान एवं जीव के नित्य संबंध तत्व के वास्तविक ज्ञान का बोध कराने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतार लिए हैं। ना, so here Chaitanya Mahaprabhu came, though he came as a bhakta, but at the same time he was the topmost, he was the Ishwara, he was the Bhagwan, he was the controller. है ना। अब चैतन्य महाप्रभु को लोग बोलते थे आप भगवान है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे विष्णु विष्णु विष्णु, यूज टू स्ट्रगल अवे। बट बहुत जगह जब उन्होंने महाप्रकाश लीला करी तो स्वयं वहां से अद्वैताचार्य के घर से, नहीं सॉरी, श्रीवास ठाकुर के आंगन से शालिग्राम जी हटा के उस शालिग्राम के आसन पे स्वयं जाके बैठे, और जो जिनकी आस्था वराह देवनी थी में थी उनको वराह रूप दिखाया, जिनकी आस्था नरसिंह भगवान में थी नरसिंह रूप दिखाया, मुरारी ग्रुप राम भक्त थे उनको रामचंद्र बन के दिखाया। तो जब महाप्रकाश लीला करी तो खुद बताया, खुद बोला, बट नॉट महाप्रकाश लीला वाज अंडर कवर्ड, इट वाज अ सीक्रेट, इट वाज नॉट कमिंग आउट। अभी गीत गोविंद भी सुनते हैं ना, अभी गीत गोविंद तो हम नहीं पढ़ सकते। सो जगन्नाथ जी ही इज हियर, एंड जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा, एंड ही इज 15 दिन के लिए वो बीमार है, तो वहां पे उनको गीत गोविंद सुनाया जाता है। वैसे गीत गोविंद उनको हर बात सुनाया जाता है, इतना उनको अच्छा लगता है। अभी आप कहो हाउ कैन द गॉड लिसन द एसोटोरिक सेक्सुअल पास टाइम्स, है ना। तो गीत गोविंद का शुरुआत पता है कैसे होता है, वहां पे जो जयदेव गोस्वामी है पहले 10 अवतार स्तोत्र की बात करते हैं,
केशव धीरता, मीन शरीरा, केशव धीरता शुकुर शरीरा, केशव धीरता परशुराम शरीरा, ऐसे ऐसे वो बताते हैं और फिर उनकी ऑपुलेंस बताते हैं। ही केम एज द मत्स्य अवतार, एज अ फिश। तो उन्होंने हाइग्रीव का वध किया और उन्होंने मनु महाराज की बोट लेके गए। देन ही केम एज अ टॉर्टाइस, कच्छप अवतार लिया। तो पूरा मंदागा माउंटेन उनकी बैक पे था, उनको खुजली हो रही थी तो वो एक स्क्रैच करने के लिए था, और वो मार्क आज भी उनकी पीठ के ऊपर है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, है ना। अभी मोदी जी अगर किसी को जैसे दुकान पे जाए, है ना, अभी पहले वो गए थे वहां पे, अभी बंगाल में प्रचार करने के लिए, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो वो मुरमुरे की शॉप पे गए और मुरमुरे की शॉप पे उन्होंने मुरमुरे लिए, है ना। तो शॉप ओनर ने पूछे से मोदी जी से पूछे, मोदी जी ने पूछा कितने पैसे, शॉप ओनर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसे, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मोदी ने नहीं नहीं नहीं, लो लो लो। तो देन दी गेव हिम 10 रुपीज, और वो 10 रुपीज उसने इतने अच्छे से संभाल के रखे, बिकॉज मोदी जी गेव इट, है ना। सो दिस इज व्हाट द ग्रेट पर्सनालिटी। कोई हम जैसे लोग जाए मुरमुरे दे दो, नहीं भैया पैसे नहीं है, भैया देना पड़ेगा, तुम कैसे ले हो, फिर लिए क्यों तुमने, हमको कैसा ट्रीट करेंगे। सो देयर जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, द मोस्ट ऑपुलेंट पर्सन। ही कम एज अ वराह, और पूरा पृथ्वी एक सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट की तरह उनके टस्क पे थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने नाक के अंदर नाक छिदवा ली और नोज रिंग पहनी हुई है, वो ऐसी पृथ्वी चमक रही थी। या आप सोचो इतने बड़े चांद के ऊपर एक हल्का सा ब्लैक स्पॉट जो दिख रहा है। सो दैट इज व्हाट जयदेव गोस्वामी टेलिंग, कि हम ऐसे व्यक्ति के एसोटोरिक पास टाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने फिर लिखा है, दोज हु वांट टू स्टॉप हियर, don't go ahead. If those who want to, who are feeling opulent, who are feeling ecstatic कि इतना महान पर्सनालिटी है, उसके हम बारे में बात कर रहे हैं, then you can go and read, because this is going to purify one. तो ऐसा लिखा गया। तो यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु आके बता रहे हैं कि देखो सब बॉडी है, सब जो है, वी आर अ सरेंडर्ड, वी आर नॉट अ सरेंडर्ड सोल, वी हैव टू बी सरेंडर्ड सोल। हम जो है किस पे आश्रित है, हम ठाकुर जी पे आश्रित है, चाहे कितनी भी हम जीवात्माएं क्यों नहीं हो, एक ही नियंता है, वो है ठाकुर जी। और मायावादी फिलोसफर्स क्या कहते हैं, अरे हम पे अभी माया का जो है एक आवरण है, जैसे ही वो आवरण हट जाएगा, जैसे एक, जैसे ये दिस इज कॉल्ड आवरण, ये जैसे ही आवरण हट जाएगा तो आपको दिखेगा कि आप भी नियंता है, आप भी भगवान है। पर दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि दिस फैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द वैदिक शास्त्र एज वेल एज भगवत गीता, एज वेल एज श्रीमद् भागवतम, एज वेल एज चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आके ये फैक्ट किया। बट इसीलिए एक प्रामाणिक गुरु के अंडर पढ़ने से ही हम जो है शास्त्र को अच्छे से समझ पाते हैं। सो नाउ वी विल गो आगे, अभी आगे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यही है कि प्रकृति जीव अन्य समस्त कार्य छोड़कर उनकी भक्ति करे, परंतु भगवान के अप्रकट हो जाने के पश्चात अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को उनके उपदेश भ्रम हो गए। अभी भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा, भगवान ने यही बोला, सर्व धर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज। अरे सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, यही मैं तुम्हारे सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सब सब पापों को खत्म कर दूंगा, है ना। माँ सुचा, जस्ट डू नॉट वरी, ऐसा भगवान ने बोला, ऐसा ठाकुर ठाकुर जी ने बोला। लेकिन फिर हमने क्या देखा, ठाकुर जी ने फिर एक लीला करी। उन्होंने कहा लेट अस सी द श्रद्धा, लेट अस सी योर योर फेथ इन टू मी। सो ऐसा लीला उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्वारका में सारे, उनके द्वारका के सारे जो भी यादव कुल थे उनको श्राप मिल गया, वो आपस में लड़ मड़ गए। उसके बाद ठाकुर जी एक जगह जाके बैठ गए और फिर एक शिकारी ने उनका अंगूठे पे तीर मार, वो भेद दिया, और उसके बाद ठाकुर जी ने अपनी अप्रकट्य लीला करी। तो लोगों को लगा अरे ये व्यक्ति कह रहा था, ये व्यक्ति कह रहा था कि सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, सारे धर्म को त्याग के इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे खुद तो मर गया, खुद मर गया ये व्यक्ति, तो ऐसे कैसे इसने करा। तो बेसिकली ठाकुर जी ने क्या ऐसा लीला क्यों किया, ताकि जो अभक्त है, जिनमें श्रद्धा की कमी है, वो हट जाए। हम आटा छानते हैं ना, ऊपर भूसी आ जाती है, हम उसको हटा देते हैं,
उसी प्रकार ठाकुर जी भी चाहते हैं कि अरे कोई ऐसा भक्त या ऐसा कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी के धाम ना चला जाए जिसको अभी श्रद्धा पूरी नहीं है, क्योंकि वन बैड एप्पल कैन पूरे स्टॉक ऑफ एप्पल्स को खराब कर देता है। तो यहाँ पे उसी का वर्णन हो रहा है। परंतु भगवान जैसे ही अप्रकट हुए तो बहुत सारे जीव उनकी ये अप्रकट लीला देख के भ्रम में पड़ गए। ये व्यक्ति कह रहा था सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज, खुद तो मर आ गया। So those people they started to deviate from that part। वह लोग मायावाद में दूषित हो गए, जिससे इतने अधिक मनोधर्मी उत्पन्न हो गए कि परम सत्य तथा जीव की वास्तविक स्थिति का विस्मरण हो गया। एंड दीज पीपल बिकेम भ्रमित। उन्होंने कहा अरे एक्चुअली जो मरी है वो बॉडी मरी है, जो आत्मा है वो परमात्मा बन गई, है ना। तो इसका मतलब इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। तो ये व्यक्ति बेसिकली कह रहा था सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज। मतलब ये बोल क्या हो रहा था कि कृष्ण के पास मत सरेंडर करो, अपने आप को सरेंडर करो, ताकि ये भौतिक शरीर हट जाएगा एंड देन परमात्मा जो है आपका, ये माया का आवरण हटते ही परमात्मा में बन जाएगी। सो वो भ्रमित हो गए ऐसे कंसेप्ट के साथ, और ऐसे बहुत सारे लोग उत्पन्न हो गए। इस कारण भगवान श्री चैतन्य जो यद्यपि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, इस संसार के पतित जीवों की ये शिक्षा देने के लिए पुनः प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। अभी ये सारा हुआ तो भगवान को वहां जाके टेंशन हो गई। अरे सारे तो इंस्ट्रक्शंस दे के आया था, क्लियरली लिखा था। अभी हम भी कई बार, जैसे अभी मैं एक्चुअली अपना ना प्रॉपर्टी टैक्स भर रही थी अपनी शॉप का। एंड दैट प्रॉपर्टी टैक्स में क्या हुआ, बहुत सारे जो नियम थे वो बदल दिए गए। अभी मैं बहुत समय से उसको 15 तारीख से उसको भरने का कोशिश कर रही थी। एंड आई वॉज जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड इन टू द सम क्लॉसेस। मैं कुछ करती एंड समहाउ फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला यार मेरे से भरा नहीं जा रहा, मेरा फिर पेनल्टी लग जाएगा। एंड आई एम द लाइक अ पेनल्टी अट्रैक्टर था, मेरे को हमेशा इतना पेनल्टी वगैरह लग जाता है। तो फिर मैंने उसको बोला, देन शी फिल्ड माई फॉर्म, है ना, शी डिड माई फॉर्म। उसने गूगल सर्च किया, शी केम अप विद द डिफरेंट रूल्स एंड क्लॉसेस जो चेंज हुए, उसने भरा। एंड टुडे फाइनली अभी आधा घंटा पहले आई वाज एबल टू पे माय प्रॉपर्टी टैक्स। तो भगवान यही तो कहते हैं, अरे स्पष्ट स्पष्ट तो इनको भगवत गीता में लिखा था ना। अभी माय सिस्टर गूगल्ड एवरीथिंग, शी कुड अंडरस्टैंड, बट आई एम नॉट सो टेक सेवी एंड टेक्निकल। तो अभी मैं सोच रही थी मैं ऑफिस जाऊंगी, अभी ऑफिस भी जाती, आज एक टैक्स कलेक्टर आया भी था, सर्वे भी हो रहा था, मैं उससे पूछ रही थी। सो ही वाज लाइक यार सब तो इसे पढ़ी लिखी है, डॉक्टर कैसे बन गई है ना, इसको इतना नहीं। उसने कहा नहीं नहीं मैडम आप हमारे ऑफिस आइएगा, देन वी विल डू दैट स्टफ फॉर यू। सो वही है ना, अभी इस फॉर्म में सब क्लियरली मेंशन था, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं पाई। सो आई टुक द हेल्प ऑफ माय सिस्टर, उसने वो टेक्निकल चीजें समझी एंड देन शी फिल दैट थिंग। तो भगवान भी ये कहते हैं अरे भागवत गीता ने स्पष्ट स्पष्ट लिखा तो ना सर्वधर्म परित्यज्यते, इन्होंने कैसे इसका उल्टा मीनिंग निकाल लिया। स्पष्ट तो लिखा है कृष्ण को सरेंडर करो, मैं ही भगवान हूँ, सब सारे जीवों का ये भी लिखा है, अहम सर्व जीवों का मैं पिता हूँ, मैं बीज प्रदायता बाप हूँ। इसको ये कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये कैसे ऐसे कर रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य का मतलब है कि शरीर के सारे धर्म त्याग दो, मूर्ति पूजा छोड़ दो, ये कर दो, ये आवरण हट जाएगा, आत्मा परम। ऐसा तो मैंने नहीं लिखा, हाउ दीज पीपल आर इंटरप्रेटिंग। तो भगवान के सर दर्द हो गया कि इतना अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देने के उपरांत भी इफ दीज पीपल आर फ्लोइंग व्हाट टू डू। फिर खुद आए, भक्त बन के आए और कहा अभी देखो प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि कैसे करना है, अब मत कंफ्यूज हो। देयरफॉर चैतन्य महाप्रभु केम एंड ही केम एज प्रैक्टिकली रसास्वादन करने। एंड देन ही वाज नॉट अलोन, he came as Nityanand Prabhu, Advaitacharya, Gadadhar Pandit, Srivas Thakur, and they were all 5 ways। अच्छा मेरा नहीं समझ आता तो नित्यानंद का देख लो, उसका नहीं समझ आता तो गदाधर का देख लो, नहीं तो अद्वैताचार्य श्रीवास का देख लो। ऑल दे केम एज अ भक्तस, है ना। एंड डिफरेंट पोटेंसीज थे, भगवान कृष्ण तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे, पहला विस्तार नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार केम एज सदाशिव में अद्वैताचार्य, देन भगवान की हलादनी शक्ति के, ऑल्दो पीछे से पावर पोटेंसी अलग थी, हम्म, पीछे से पावर अलग आ रही है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन चीज वो एक ही दिखाने को कर रहे हैं। अभी आपका फैन इन्वर्टर से चले
या आपका फैन जनरेटर से चले, या आपका फैन म्यूनिसिपैलिटी द्वारा दी गई इलेक्ट्रिसिटी से जले, काम तो वो एक ही कर रहा है ना, हवा झेलने का। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पावर से आ रहे थे। जनरेटर, द ओन इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो चैतन्य महाप्रभु आए, जो इन्वर्टर टाइप से है वो नित्यानंद प्रभु, जो जनरेटर टाइप से है वो ऐसा। लेकिन काम वो एक ही करे कि भक्त कैसे बनना है, भक्त किस पे कैसे बन सकते हो, कौन से रस का स्वादन करना है। तो दे शोड यू, दे डिडंट मिस अ स्टेप कि भैया ये फिर से कुछ उल्टा ना इंटरप्रेट कर दे। सो गॉड डिडंट टेक दिस टाइम, उन्होंने ही डिडंट टेक, जिसको कहते हैं कि मैं इस बार कोई कमी ना करूं, अभी मैं इनको प्रैक्टिकली बिल्कुल सही वे में बता देता हूँ कि कैसे बनना है, अभी दोबारा दोबारा नहीं आ पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के इस कारण भगवान श्री चैतन्य, जो यद्यपि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, इस संसार के पतित जीवों का यही शिक्षा देने के लिए पुनः प्रकट हुए कि श्री भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। भगवत गीता का दर्शन के सब कुछ त्याग कर विषय आसक्ति से इस संसार से अनासक्त होकर रहो। विशुद्ध श्री कृष्ण भक्त एवं जो भगवान श्री चैतन्य के दर्शन का अनुसरण कर रहे हैं, उनमें कोई भेद नहीं। श्री चैतन्य देव का दर्शन है व्यक्ति को सर्व पदार्थों को परित्याग कर भगवान अर्थात श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अंतर यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने परम ईश्वर के रूप में यही वचनामृत स्वयं के लिए संकेत करते हुए कहे थे भगवत गीता में, किंतु मायावादियों ने भगवान को गलत समझा और श्री कृष्ण तत्व को ना जान सके। अतः भगवान श्री चैतन्य ने उसी श्री कृष्ण के उपदेश को पुनः संकेत किया, अपने को भगवान श्री कृष्ण के समान घोषित ना करके। ऑल्दो ही वॉज स्वयं कृष्णा, बट ही केम एज अ गुप्त अवतार, ही केम एज अ हिडन अवतार। तो अपने आप को ब्रॉडली सबके सामने नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, पर एवरीवन न्यू, है ना। मोस्ट पीपल क्या कहते हैं, ओ दिस चैतन्य महाप्रभु इज एन इस्कॉन जनरेटेड गॉड। नो, इट इज नॉट। भागवतम में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये छंद अवतार आएंगे, छुपे छुपे हुए क्यों आए। अगर खुद ही आके कहते थे मैं भगवान हूँ और मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो फिर लोग क्या कहेंगे, अरे हम भी तो वही कह रहे हैं, मायावादी फिलोसफी भी तो यही है, हम भगवान है और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं ताकि हम भगवान को पहचान सके और हम भी भगवान बन जाए। So Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu. He was Bhagwan, but he didn't knew it. He did the puja of Krishna and finally he became the Krishna. So इसीलिए इस बार इन्होंने openly declare नहीं किया, क्योंकि अगर इतने सॉलिड इंस्ट्रक्शंस भगवत गीता के मायावादी ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कोई भी पथ ले लो, सारे पथ एक ही रास्ते पे जाते हैं, अल्टीमेटली आप भगवान बन जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा बाबा रे, इस बार मैं डिक्लेयर ही नहीं करूंगा मैं कृष्ण हूँ, मैं कहूंगा मैं भक्त हूँ। और भक्त और भगवान एक लव स्टोरी में, देयर वी नीड अ हीरो एंड हीरोइन, वी नीड टू पीपल, है ना। सो दैट टू पीपल, भगवान कृष्ण है और भक्त मैं हूँ, एंड देयरफॉर आई एम कमिंग हियर टू शो दैट। इसीलिए छुप के आए, है ना, जीव को कृष्ण और परम ईश्वर के रूप में भजन करना सिखाने आए थे। ठीक है, भगवान श्री चैतन्य को बद्ध जीव मान लेना हमारी भारी भूल है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो हमें तो पता है, स्क्रिप्चर्स से हमें पता है, भगवान ने ओपनली नहीं कहा, बट अपने अंतरंग पार्षदों को, जो बहुत इंटीमेट एसोसिएट्स थे भगवान के, उनको ही डिक्लेयर्ड, उनको उन्होंने बताया जब महाप्रकाश लीला करी, यस आई एम नरसिंगा, टेल मी, किसने, चांद काजी ने किया। इवन चांद काजी को जाके बता दिया कि देखो इस बार तुम्हारा सिर्फ छाती पे निशान आया, अगली बार तुमने मृदंग तोड़ा तो तुम्हें मार दूंगा। हम्म। तो भगवान ने तो ये हिंट्स दिया, है ना। और लेकिन स्वयं का नहीं 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 नहीं, मैं तो भगवान नहीं हूँ। लेकिन अगर हम भी ये सोच लें कि अरे ही वॉज अ बद्ध जीव, ही वॉज कंडीशन सोल लाइक अस, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ी भूल है। वे परम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। अतः श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य देव के विषय में कहा गया है, श्री कृष्ण अब अपने पंचविधि प्रकाश के रूप में प्रकट हैं, जैसे कि यहाँ व्याख्या की जा रही है। जब एक व्यक्ति जब तक व्यक्ति विशुद्ध सत्व की स्थिति ना हो, तब तक श्री कृष्ण चैतन्य देव को स्वयं भगवान समझ पाना अत्यंत ही कठिन है।
क्योंकि अभी हम बद अवस्था में हैं, क्योंकि अभी हमें क्लैरिटी नहीं पता। तो चैतन्य महाप्रभु को एक जीव समझना, बद्ध जीव समझना, ये हमारी मूर्खता है। लेकिन जब हम विशुद्ध सत्वा में आ जाएंगे, सतोगुण से भी ऊपर विशुद्ध सत्वा में आ जाएंगे, तब हमें मान का अपमान का नहीं रहेगा कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हमारी हमारी पूजा होनी चाहिए। हमें लोग आते जाते, मेरे को 20 साल हो गए भक्ति करते हुए, आते जाते मुझे हरे कृष्णा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। तो जब हम इससे भी ऊपर उठ जाएंगे, तब हम विशुद्ध सत्वा में रहेंगे। नथिंग इन दिस वर्ल्ड विल अट्रैक्ट अस। देन वी कैन अंडरस्टैंड, तब हमारा दिमाग खुलेगा, देन वी कैन क्लियरली सी कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। लेकिन अभी कंडीशन सोल में क्या होता है, हमारे में संशय आ जाते हैं। तो इन संशयों को दूर करने के लिए गुरु, साधु और शास्त्र का हमें यूज करना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। अतः भगवान श्री चैतन्य को समझने के लिए स्वयं श्री चैतन्य देव के सीधे शिष्य 6 गोस्वामी गण, विशेषता श्री जीव गोस्वामी द्वारा लिखित गए मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो ओपनली कहा, नो नो नो, आई एम नॉट गॉड, नॉट गॉड, नॉट गॉड। पर उसके पीछे उनका हेतु था, उसके पीछे उनका कारण था। लेकिन हम उस अवस्था में नहीं है कि हम भगवान के रीजन समझ सकें। हमें यही नहीं समझ आता हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है, why we have been pushed into certain situation। हम अपनी लाइफ को अच्छे से डाइसफर नहीं कर पा रहे। अब हम चैतन्य महाप्रभु छुप के भक्त क्यों बन के आए, ऐसे कैसे डाइसफर कर ले, हमारा तो इंटेलिजेंस इतना चलेगा नहीं। So therefore we have to, when our intelligence don't work, we have to take the संगा of the intelligent people। तो यहाँ पे बताया गया है चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए षट गोस्वामी इसकी शरण लीजिए, और स्पेशली जीव गोस्वामी की, क्योंकि जीव गोस्वामी ने इसको 6 संदर्भों में, जीव गोस्वामी हैज रिटन 6 books, written many books। He is called the Vyasadeva of our संप्रदाय। He has written so many, even more than Vyasadeva, जीव गोस्वामी ने। एंड जीव गोस्वामी ने जो है इन संदर्भों को, 6 संदर्भों को समझाया है। भगवत तत्व को समझाया है, भक्त परमात्मा तत्व, भक्त तत्व, एवरीथिंग। दीज 6 books डिस्क्राइब एवरी तत्व, एवरीथिंग। सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य तो ये है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी भगवान श्री गौर सुंदर ने कभी भी स्वयं को श्री कृष्ण नहीं कहा। वरन जब भी बुद्धिमान भक्तों ने पहचान कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण से संबोधित किया, तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। और कभी कभी तो जीव को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहने का विरोध करते हुए भगवान श्री चैतन्य ने अपने कान तक बंद कर लिए। परोक्ष रूप में उन्होंने मायावादियों से ये शिक्षा दी कि स्वयं को कदापि मिथ्या भी परम ईश्वर मानकर अनुयायियों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। ऑल्दो भगवान थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति जैसे उनको पहचान भी लेता था, है ना। राय रामानंद ने जैसे पहचान लिया, जब भगवान कह रहे थे आर कहो राय रामानंद, और बोलो और बोलो। एंड देन जब राय रामानंद ने माधुर्य रस श्रीमती राधा रानी का महाभाव तक लेके गए, तब भी महाप्रभु was like कहे आर कहो, आर कहो। And then when Rai Ramanand was saying, oh you are that Krishna and Radha Rani स्वयं together, and then Chaitanya Mahaprabhu का बस 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 बस, now it is over, ओके ओके हो गया, है ना। तब भी वो कहते थे विष्णु विष्णु, अपने कान बंद कर लेते थे। ऑल्दो महाप्रकाश लीला में उन्होंने ये किया, बट वाई ही वॉज डूइंग दैट, ताकि मायावादी को बोले मैं तो भगवान हूँ, पर मैं भक्त बन के आया हूँ, मैं स्टिल आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ एज भगवान। when I came as भगवान, as श्री कृष्णा, मैंने भगवत गीता में कहा सरेंडर ऑन टू मी, मेरे भक्त बनो, मैं जी बीज प्रदायता पिता हूँ, मेरा 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 करो। बट आई द सेम कृष्णा इज कमिंग एज चैतन्य महाप्रभु, कमिंग एज अ भक्त अवतार, कमिंग एज अ छंद अवतार, being the God himself, but playing the role of a bhakta, playing the role of a भक्त। he is not accepting कि हाँ मैं भगवान हूँ, he is not saying कि मैं भगवान, कह ही नहीं रहे, अपने कान बंद करके विष्णु 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 कह रहे हैं। तो मायावादी वो कह रहे हैं मैं तो भगवान होते हुए भी अभी नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अवतार। लेकिन तुम तो भगवान नहीं हो। तो कभी भी गलती से भी अपने आप को भगवान मत कहो और लोगों को भ्रमित करो, क्योंकि तुम तो नरक में जाओगे ही जाओगे, तुम इग्नोरेंस में जाओगे ही जाओगे, और तुम ऐसे सीधे साधे लोगों को अपने साथ घसीटते हुए ले जाओगे। सो डोंट डू दैट। साथ ही अनुयायी
और ऐसे लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। साथ ही अनुयायी गण भी जिस किसी को ही भगवान मान लेने की मूर्खता ना कर बैठे। और ठीक है, हमारे गुरु जो हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो आचार्य भगवान है। हमें अपने गुरु महाराज की पूजा भगवान के समान ही करनी चाहिए, परंतु एट द सेम टाइम गुरु इज नॉट भगवान। गुरु आपको भगवान की तरफ लेके जाते हैं, परंतु गुरु हमारे लिए भगवान है। अभी कोई प्यासा व्यक्ति है, कोई प्यासा व्यक्ति मर रहा है, और मरते हुए प्यासे व्यक्ति को कोई पानी पिलाएगा, तो वो जो पानी पिलाने वाला उसके लिए भगवान है, बट दैट डज नॉट मीन ही इज भगवान। बट भगवान ने उसके हृदय में एक वो ही जस्ट इंटेंडेड हिम कि जाओ तुम इस प्यासे को पानी पिला दो। भगवान के निमित्त मात्र बने, इसलिए वो हमारे लिए भगवान है। कई बार पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं ना, तो हम जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो हमें आके कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हो। आपने, ये मेरे को 20 साल से ये तकलीफ थी, 10 साल से मैं इस तकलीफ से ग्रसित था, अब सच में मेरे लिए ठाकुर जी आप सच में भगवान है। क्या हम भगवान हो गए? क्या हम अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दें? कल से मैं बैठ जाती हूँ, ऐसे करके बैठ जाती हूँ, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? क्लिनिक में ऐसे करके बैठूंगी, आके प्लेट धूप बत्ती नैवेद्य वगैरह खाऊंगी, आऊंगी और चढ़ावा चढ़ा। नो, आई जस्ट बिकेम द निमित्त मात्र, आई जस्ट बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट। जो इंटेलिजेंस दिया भगवान ने दिया। सो इसीलिए कहा गया है कि इवन अनुयायी गण जो मेरे को फॉलो करते हैं, सपोज यू पीपल आर फॉलोइंग मी, यू आर लिसनिंग मी, यू शुड, even my patient, they should not even consider me falsely as Bhagwan. Yes, godly like, but then I should not say कि I am God. Are you getting the difference? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु came as a छंद अवतार। तथा कथित, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है, और ये मानने के बाद लिखा गया है कि आप ऐसे इस ब्रह्मांड के ऐसे अंधकार कूप में चले जाओगे जिससे निकल पाना असंभव है। कोटि कोटि जन्म, कोटि कोटि जितने ये निरंतर द पृथ्वी बन रही है और फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसे कितनी बार आप वहीं पे रहोगे एंड यू विल सफर। तो इसको निकाल दो अपने दिमाग से। तथा कथित भगवान बनने जाने वाले जीव को शास्त्र एवं उसके कर्म के आधार पर परीक्षण करना आवश्यक है, किंतु वो कोई भगवान श्री चैतन्य एवं उसके पंच प्रकाश के साधारण मनुष्य समझने की भूल कभी ना करे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं विष्णु विष्णु विष्णु, बट हमें गुरु साधु शास्त्र से, इवन जीव गोस्वामी जैसे बुद्धिमता जीव, उन्होंने स्टेप डाउन करके कहा पीरियड कि कृष्णा इस चैतन्य महाप्रभु इस कृष्णा। तो हमें उनकी स्टेटमेंट फॉलो करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री चैतन्य देव की मधुरता तो यही है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने पर भी समस्त बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वे परम भक्त के रूप में प्रकट हुए। अतः भक्ति के रुचिशील बद्ध जीवों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आदर्श पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, जिससे लोग ये सीख सके कि भक्त के द्वारा श्री कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य रूप में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों को स्वयं ये शिक्षा प्रदान करने की भक्ति द्वारा उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सो ही वॉज हेयर टू सेट द एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट हेयर टू से कि मेरी पूजा करो भगवान की तरह, पर हमें ये समझना चाहिए। सो द टीचर, द टीचर नो व्हाट इज 2 + 2 = 4, बट जब वो स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है तो टीचर से व्हाट इज, बेटा टेल मी व्हाट इज 2 + 2, व्हाट इज 2 + 2, कम ऑन टेल मी। ओ मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आ ही नहीं रहा। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको तो पता है, बट शी प्लेज दैट पार्ट सो दैट शी कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स कि हाँ आप ये यू कैन डू इट। सेम वे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, and the people are talking nonsense about him, so just to motivate people कि no no I am not a god, मैं तो भगवान को पाने का प्रयास कर रहा हूँ। अष्ट सात्विक विकार कैसे, रस क्या है, रस का आस्वादन कैसे किया जाएगा, और रस का आस्वादन करने पे बॉडी में क्या क्या चीजें आएंगी, he's trying to show that. So Gaur Ratri everyone, we will meet tomorrow, and hopefully this is very interesting topic and we should know, as a pracharak we should know. So Hari Bol, and the meeting. Gaur Ratri everyone. Hare Krishna.